रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्यारों के साथ खुश खुश। बड़े बूढ़े जो होते हैं हमारे साथ, आजकल चूँकि मौसम सर्दी का है, कुछ ज़्यादा सर्दी होने जैसे आ रही है, हमारी बदकिस्मती है कि हम जो है घरों में बड़े बूढ़ों को एक तरफ डाल देते हैं। सारे नहीं, कुछ होते हैं जो इस तरह की वजह से बूढ़े जो चूँकि काम नहीं कर रहे होते, ऐसे वतीरा सा चल पड़ा है कि बड़े जो हैं वो फारिग और फजूल नज़र आते हैं। उनकी बात की अहमियत कोई नहीं नज़र आती। वो ऐसे नज़र आता है जैसे ना हर बात पे आज का नौजवान जो है वो टोका टाकी, टोकने शोकने, ये इस तरह की बातों पर जो है वो नाराज़ हो रहा है, तो उन्हें जो है ना वो बात नहीं करने देता। इसी तरह उनके पास बैठता नहीं है। उन्हें भी आपकी ज़रूरत होती है, जैसे आपको किसी वक्त में ज़रूरत रही, पहले भी रही, अब भी है और आइंदा भी रहेगी। जब तक वो साथ हैं, वो आपके साथ खुदा की तरफ से बरकत भी रहती है और अक्ल व फ़हम भी आपके साथ रहती है। वहाँ आपकी तरबियत या आपको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आपका वो साथ भी देते हैं। तो खुदारा उनके साथ रहें, उनके पास बैठें उठें, उनके साथ बातें करें, उन्हें तन्हाई का एहसास न दिलाएं। तन्हाया इस उम्र में तन्हाई जो है बहुत 60+ जैसे होते हैं जो मतलब अक्सर उस उम्र में तन्हाई बहुत होती है। दोस्तों का तो साथी भी जो है ना, अगर वालदा है तो वालिद उसका मियाँ भी फौत हो चुका होता है, या बाद औक़ात वालिद रह जाता है, तो मतलब माँ फौत हो गई होती है या उसकी बीवी फौत हो गई होती है, उससे तन्हाई का बड़ी बुरी तरह एहसास होता है। और अगर दोनों जिंदा हैं तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, तो उनको इकट्ठा ही रहने दें, उनके साथ रहें, उन्हें अलग नहीं करना। बाद का औलाद बड़ी हो जाती है और अलग अलग रहने लग जाती है, बाप को कोई ले जाता है और माँ को कोई ले जाता है, तो ये भी ठीक नहीं होता। ये बांटना तकसीम करना, आप उन्हें अलग कर रहे होते हैं। शरीयत इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देती, इखलाक भी इजाज़त नहीं देता। वे दोनों इकट्ठे रहे हैं, उनकी बातें कुछ साझी हैं, वो शेयरिंग है, एक दूसरे को दुख सुख सुनाते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि जिस लेवल की बातें उन्होंने करनी है आप लोग उनके साथ करते नहीं हो। आप लोग उस हया लिहाज मरब्बत के साथ वो बात नहीं कर पाते, ना करते हो। महल्ले में भी आप उन्हें नहीं जाने देते, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो उन हवाले से मुझे मतलब उनके हवाले से बातें हैं। मैं ये चाह रहा था कि बड़े बूढ़े जो होते हैं उनके पास तजर्बा होता है, जिस्म ज़ाहिर है कमज़ोर होता है, तो उसमें वो नहीं आ सकते काम में, वो पूरी तरह शरीक नहीं हो पाते। लेकिन उनके पास जो तजर्बात होते हैं, उनकी बातों के जो निचोड़ होते हैं, वो नौजवानों के लिए या बड़े दूसरों के लिए जो बड़े काम की चीज़ें होती हैं, ये उनको अहमियत दी जानी चाहिए। और ना भी हो तो कम अज़ कम उन्हें माँ बाप होने का एहसास ज़रूर दिलाया जाता रहना चाहिए। बच्चे होते हैं, समझदार होते हैं, यकीनन पिछले बड़े बूढ़े जो हैं वो आज की जनरेशन के साथ मैच नहीं कर पा रहे और किसी भी तरह से जो है ना वो नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ नहीं है। अगर कोई ले दे के आगे बढ़ भी जाए तो छोटा टच मोबाइल ले लेता है या उसके साथ वो देख रहा होता है। लेकिन ये टच मोबाइल ने जो है औलाद को जो है बड़ों से दूर कर दिया हुआ है। यकीनन उसे बहुत कुछ मोबाइल से मिल रहा होता है, लेकिन वो नहीं मिल पाता जो उसके फ़ायदे का है या जो उसको समझ रहा होता है, जो उसके चाहिए होता है। उसके लिए जो फ़ायदे का है वो उसके वालिदैन जो होते हैं वो बहुत बेहतर जान रहे होते हैं, कि जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक और अब तक पाला होता है, वो आपकी अच्छी बुरी हर चीज़, हर हरकत को नोट भी कर रहे होते हैं। उन्हें पता भी होता है उसको उन्हें आपकी तबीयत का, उन्हें मिजाज का, चूँकि आप उनके सामने बड़े हुए होते हैं, आपको पता, वो सबसे ज़्यादा आपको वही समझ रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा बेलौस आपके साथ होते भी वही हैं। और कोई आपके साथ उतना बेलौस नहीं होता या आपका फ़ायदेमंद नहीं होता। जैसे पुराने वक्तों में एक बादशाह हुआ करता था,
تو وہ کہنے لگے جیسے کہانیاں تو چلتی ہی ہیں، ہوتی تو سمجھانے کے لیے ہیں، بادشاہوں کی کہانیاں ہم چھوٹے ہوتے بھی سنتے ہیں، تو بڑے ہو کر بھی ان کی اہمیت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کہانیاں جو تھی تاریخ سے اویئر کرنے کے ساتھ ساتھ جو تھی وہ معقولے ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، ان کہانیوں میں سبق ہوتا تھا، وہ اس حوالے سے سمجھایا جاتا تھا، وہ سنائی جاتی تھیں، بچے بڑے غور سے سنتے تھے، اور انہی کہانیوں کی وجہ سے انہیں زندگی کے سبق ملتے تھے، اور وہ بہت سی چیزیں سوچتا تھا، بڑوں کا ادب، لحاظ، مروت، جھوٹ نہیں بولنا، یہ ساری چیزیں وہیں سے اس کو آتی تھیں۔ اب وہ جو ہے ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا ان سے دور کر دیا، وہ ان کو بیسٹ بیٹھنے نہ، آپ کے ساتھ، آپ کا اپنے باپ کے ساتھ اتنا رابطہ نہیں ہے، آپ کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ پوری طرح اٹیچ رہتے ہیں، اور وہ آپ کے بچوں کو دیکھ دیکھ کے، یا آپ کے بچوں میں، آپ کے اولاد میں سے آپ کو دیکھتے ہیں، اس لیے وہ ان سے پیار کرتے ہیں اور بڑے خلوص کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو معصوم ہوتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بھی اللہ میاں کی طرف سے یا حضور کا فرمان ہے کہ وہ بڑے ہو کر بچوں کی سوچ میں آ جاتے ہیں، اور اسی طرح مخلص اور معصوم بن جاتے ہیں۔ حضور کا فرمان تو نہیں، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمودات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ بڑوں کو جو ہے کسی بھی طرح سے آپ اگنور نہیں کریں، آپ انہیں اف تک نہ کہیں، یہ کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہے کہ آپ اپنے زندگی میں والدین کو پائیں، کسی ایک کو پائیں یا دونوں کو پائیں، تو انہیں جو آپ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، آپ جنت نہ بنائیں، یہ بدبختی ہے، یہ اس طرح کا سین۔ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ نے اپنے ملک میں حالات کی تنگی کے پیش نظر کہ ہمارے یہاں بہت مشکل ہو رہی ہے، پتہ لگایا جائے کہ کیا سین ہے، کیا مسئلہ ہے، تو اس میں آ کر کے جب دیکھا گیا کہ نتیجے یہ نکلے، تحقیق یہ سامنے آئی کہ ہماری ملک کی آبادی کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ بیکار ہے، کام نہیں کرتا، صرف خوراک کے اوپر بوجھ ہے، تو انہیں جو ہے نا کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ تو بادشاہ تو ہوتے ہی ایسے تھے کہ حکم دیا اور ادھر سے فوراً ہی جو ہے نا اس پر اوپر عمل درآمد، گردن اڑا دو تو یہ کر دو تو وہ کر دو۔ تو اسی طرح کر کے جو ہے وہ طے یہ ہوا کہ 60 سال سے اوپر کے لوگ جتنے بھی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، تو اس طرح کر کے جو ہے سارے مار دیے گئے۔ اب بیٹا ایک وزیر تھا، وہ وہاں گھر پہنچا، باپ نے اس کو دیکھا وہ بڑا پریشان ہے، تو کیا صورتحال، اس سے پوچھا بتایا، انہوں نے کہا بابا جی آپ کو بھی پتہ کیا سین ہے، بادشاہ کا یہ حکم ہے اور یہ میں بڑا پریشان ہوں۔